गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम जो है कि आप लोगों को यूपी बोर्ड के इस जो है कि कोविड-19 में आने वाली कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं, कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं, जो कि इसमें मुख्य रूप से ये अभिक्रियाएं आ सकती हैं, आने की संभावना है। जिसमें कि इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभिक्रियाओं को विधिवत और कॉन्सेप्चुअल बताया जा चुका है। यह पार्ट 3 है, जिसमें कि इसमें भी कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ठीक, उसमें आप लोगों को विधिवत बताया गया है। एक बार यदि आप ध्यान से उन अभिक्रियाओं को देख लेंगे तो फिर कभी भी आपको किसी अभिक्रिया को, आने वाली अभिक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम गारंटेड बताया जा रहा है। इसलिए जो भी अभिक्रियाएं हैं उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिए। और इस पार्ट 3 में अभी हम आप लोगों को हाइलोफॉर्म, एल्डोल संघनन और कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। और इसको ध्यान से सुनिए। हाइलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? हाइलोफॉर्म, एल्डोल और कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो हाइलोफॉर्म क्या है? हाइलोफॉर्म अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड के बारे में जानकारी होगा। एल्डिहाइड क्या है भाई? तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, जो कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ फॉर्म करके CHO एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड, और C ये कीटोन। तो कह रहा है कि एल्डिहाइड या कीटोन जो कम से कम एक एल्किल ग्रुप कंटेन करता हो, ये एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जो कम से कम एक एल्किल ग्रुप कंटेन करता हो, मतलब कि कार्बोनिल समूह से वो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह से कम एक एल्किल ग्रुप क्या हो, अटैच हो, उसको सोडियम हाइपोथैलेट से क्रिया कराते हैं। तो वह जो है कि एल्किल ग्रुप करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। कह रहा है कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप जुटा हो, सोडियम हाइपोथैलेट से हम क्रिया कराते हैं। NaOX सोडियम हाइपोथैलेट से क्रिया कराते हैं। तो यह एल्किल ग्रुप सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह एल्किल ग्रुप सोडियम हाइपोथैलेट लवण की उपस्थिति में क्या होता है? ये एल्किल ग्रुप बदल जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में, जिसमें कि जो लवण बनता है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, ये जो कार्बोनिल समूह है, ये जो यौगिक है, इससे एक कार्बन कम रहता है। जो लवण बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसमें जो है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या पहले से जो ये ग्रुप है
उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं से एक परमाणु कम रहता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये मेथिल ग्रुप बदल जाता है इस ग्रुप में हाइलोफॉर्म ग्रुप में। अब हाइलोफॉर्म ग्रुप क्या है भाई? तो हाइलोफॉर्म ग्रुप में जैसे CH3 ये ग्रुप हाइलोफॉर्म ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं CHCl3, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। हाइड्रोजन के जगह पर हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यदि क्लोरीन ग्रुप जुड़ता है तो ये क्लोरोफॉर्म बनेगा। यदि यहाँ पर आयोडीन ग्रुप जुड़ता है तो आइडोफॉर्म बनेगा। और यदि यहीं पर आकर के ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। यही है आपका हाइलोफॉर्म। तो कौन सा ग्रुप? ये एल्कील ग्रुप हाइलोफॉर्म ग्रुप में, किस ग्रुप में? हाइलोफॉर्म ग्रुप में बदल जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहेंगे हाइलोफॉर्म अभिक्रिया? क्योंकि ये एल्कील ग्रुप हाइलोफॉर्म मतलब कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। और इसका मैकेनिज्म निम्न प्रकार है जिसको हम ध्यान देते हैं। जैसे मैंने बताया कि हाइलोफॉर्म क्या है भाई? तो वी एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे मान लीजिए कि मैंने कीटोन ले लिया CH3COCH3, ये कीटोन हो गया जिसमें कि कम से कम एक मेथिल ग्रुप हो, एल्कील ग्रुप हो, जो कि कार्बोनिल ग्रुप से क्या हो? अटैच रहता हो। ठीक है ना। और इसको हम क्रिया कराते हैं किससे? सोडियम हाइपोथैलेट NaOH। तो यह मेथिल ग्रुप क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? करस्पॉन्डिंग CH3COONA कार्बोक्सिलिक लौट देता है। ठीक है ना। CH3 ये हो जाएगा CHX3। तो यह ये जो है कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, जिसमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, इसमें कार्बन 1 2 3 है तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? एक कम होगी। 3 है तो 2 ही होगी। ठीक है ना। और इस क्रिया में ये जो एल्कील ग्रुप है हाइलोफॉर्म बनाता है। ये क्या है? हाइलोफॉर्म, इसको बोलते हैं हाइलोफॉर्म। इसलिए इस अभिक्रिया को हाइलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। और हाइलोफॉर्म में हम यहाँ पर बता चुके हैं कि हाइलोफॉर्म मतलब कि ये एक के जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब क्या बन सकता है? CHCl3 यहाँ पर। ठीक है। CHI3 आइडोफॉर्म, या तो क्लोरोफॉर्म या तो आइडोफॉर्म, और नहीं तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हाइलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। क्यों? कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। सोडियम हाइपोथैलेट से अभिक्रिया कराने पर, ठीक है ना, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में बदल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, जिसमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या पहले जो ग्रुप है उससे एक कम होती है। ठीक है ना। और इस क्रिया में एल्कील ग्रुप हाइलोफॉर्म बनाता है।
ठीक है ना। और हाइड्रोफॉर्म मीन्स क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया। दूसरा है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो एल्डोल संघनन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं भाई, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। मान लीजिए कि एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है तो इससे ये CH3 जुड़ता है, इसलिए है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप से छोड़ करके यहाँ पर जो रहेगा उसको अल्फा, ठीक है। यदि ये कार्बन है तो इसको हम बीटा, और ये कार्बन है तो इसको गामा। तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुटा रहेगा जैसे ये हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, यदि ये हाइड्रोजन रहेगा तो बीटा हाइड्रोजन, और इससे हाइड्रोजन जुटा रहेगा तो ये गामा हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि एल्डिहाइड या कीटोन इसके पास कम से कम एक क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, बीटा नहीं, गामा नहीं, अल्फा। तो इसे कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप के ठीक जस्ट वाला कार्बन एटम को अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। और इससे जो हाइड्रोजन जुटेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन, यदि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुटा है तो बीटा हाइड्रोजन, और गामा से जुटा है तो गामा हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम। ऐसे हाइड्रोजन जुटेगा तो अल्फा हाइड्रोजन। तो कह रहे हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उसकी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एल्कली NaOH KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्कली NaOH या KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं जिसको हम एल्डोल कहते हैं। अब एल्डोल क्यों कहते हैं भाई, कि एल्डोल जो बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप अटैच रहता है, इसलिए हम उस एडक्ट को माध्यमिक यौगिक होता है एल्डोल कहते हैं। क्यों एल्डोल कहते हैं, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप रहता है, और वह एडक्ट बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन शीघ्र एक मॉलिक्यूल वाटर को छोड़ देता है, निकाल देता है, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। गौर करने की बात है, कह रहा है कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, एल्कली NaOH या KOH की उपस्थिति में हम उसको अभिक्रिया कराते हैं तो वह बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है जिसको हम एल्डोल कहते हैं। और वह एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप रहता है, इसलिए उसको हम एल्डोल कहते हैं। और वह एल्डोल तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, कह रहा है कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे अब लेते हैं CH3, ठीक है ना, क्या ले लेंगे CH3, 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, किसका एल्डिहाइड या कीटोन बताइए, ले लिए 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, किसका एल्डिहाइड का, और NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिए,
ये 2 मालिक्यूल्स है। तो अब अभिक्रिया होगी और बनाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कैसे होगा? तो CH3CH, ठीक है, ये OH आ गया। उसके बाद CH2CHO, यह हो गया एल्डोल। इसको हम एल्डोल बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बीटा हाइड्रॉक्सी, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे? बीटा, लिखिए, हम लिखते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी, ठीक है ना, बीटा हाइड्रॉक्सी। इसको क्या बोलेंगे? बीटा पर ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पर कीटोन ग्रुप रहता तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन हो जाता। अब ये बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड वाटर के 1 मालिक्यूल्स को क्या करता है? लूज कर देता है। लूज कर दिया और दे दिया अनसेचुरेटेड, क्या देगा? अनसेचुरेटेड, ठीक ना, अल्फा बीटा एल्डिहाइड या कीटोन देगा। तो लूज कर दिया CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये दे देता है। ये है आपका अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। कीटोन रहता था कीटोन, तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल। तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। NaOH के प्रेजेंस में इसके 2 मालिक्यूल्स को गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो कीटोन बनता है, जिसको हम एल्डोल बोलते हैं। क्यों एल्डोल बोलते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। ये एल्डोल है। अब ये तुरंत एक वाटर मालिक्यूल्स को लूज करता है और बनाता है, क्या बनाता है? तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन। इसलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक ना। तो हम इसी क्रम में देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। जैसे कि पहले वाले अभिक्रिया में हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन का पोजीशन भी बता चुके हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। कैनिजारो में क्या है कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसके 2 मालिक्यूल्स को एल्कली के प्रेजेंट में NaOH या KOH की उपस्थिति में, तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना, उसके 2 अणु को हम क्षार की उपस्थिति में, क्षार कौन से? KOH या NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो उसमें सेल्फ मीन्स स्वयं ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है। 2 मालिक्यूल लेंगे और उसमें हम KOH या NaOH से क्रिया करा देंगे, तो उसमें
स्वयं ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया होती है और एक मालिक्यूल एल्कोहल तथा दूसरा मालिक्यूल कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है, तो इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, दो मालिक्यूल को अम्ल नहीं क्षार की उपस्थिति में QH या NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें स्वयं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है और जिसमें से एक मालिक्यूल एल्कोहल बनाता है और दूसरा मालिक्यूल कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम। ले लेंगे दो मालिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ले लीजिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसके दो मालिक्यूल ले लीजिए, एक और फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, ले लिए एक ये और एक ये। बेस ले लीजिए KOH। इसमें से एक मालिक्यूल एल्कोहल बनाएगा, पहले ही बताया जा चुका है। एक मालिक्यूल क्या बनाएगा? एल्कोहल बना लिया ये, और दूसरा मालिक्यूल क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, लवण। ठीक है ना? आपका हम इसे लिख सकते हैं ये लवण कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना लेगा? लवण बना लेगा, और ये क्या बना लिया? एल्कोहल बना लिया। इसको हम लिख सकते हैं CH3OH मिथिल एल्कोहल बना लिया, और ये HCOO की साल्ट बना लिया। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कि दो मालिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन का जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, कार्बोनिल कंपाउंड का ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन न हो, दोनों मालिक्यूल एल्कली के प्रेजेंट में सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया करते हैं, जिसमें से कि एक मालिक्यूल एल्कोहल देता है, ये मेथेनॉल और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट, ठीक है ना, ये पोटेशियम साल्ट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। अध्ययन कीजिए। ये यूपी बोर्ड में आने वाली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं। इसके पहले वाले पार्ट में कुछ अभिक्रियाओं को, दूसरे वाले पार्ट में भी कुछ अभिक्रियाओं को, ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद कुछ और अभिक्रियाएं हैं, इसको पार्ट वाइज आप लोग को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। यदि समझ में आ रहा हो तो और अभिक्रियाओं को जानने के लिए या और टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मित्र दोस्त जो भी हो उसको भी इसका फ़ायदा मिले, उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए हम एनर्जेटिक रहें और अधिक से अधिक कंसेप्चुअल टॉपिक जो है कि प्रोवाइड करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।